डूंगरपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां डोटासरा को पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर का खुला चैलेंज देखने को मिला है। कांग्रेस के 5 साल बनाम भाजपा के 2 साल पर बहस करें, ये राजेंद्र राठौर की तरफ से चैलेंज दिया गया है डोटासरा को। सरकार के ये 2 साल बेमिसाल रहे हैं। सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया है। कांग्रेस और बीएपी पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा है। प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, ये राठौर की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 2 साल में अपराधों में भी राजस्थान में कमी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि वो अभी बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा फरवरी माह में, जब 2 दिन की बहस रखें, 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल। कांग्रेस के नेता अगर इतना दंभ भरते हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर, जिन आंकड़ों के आधार पर हमने अपने 2 साल के काम की तुलना कांग्रेस के 5 साल से की और लंबा चौड़ा कई गुना ज्यादा अंतर बताया है, उनके बारे में वो जनता के बीच में उन आंकड़ों को लेकर अपनी स्थिति साफ स्पष्ट करें। सरकार के द्वारा किए गए बताए गए आंकड़ों में कोई गलती है या उन्होंने उनके सरकार के कामकाज पर जो हमने आंकड़े दिए उनमें कोई गलती है। चलिए आगे बात उदयपुर की कर लेते हैं। यहां प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उदयपुर पहुंचे थे और सरकार के बढ़ते कर्ज को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने उन पर कड़ा पलटवार किया है। उदयपुर दौरे पर पहुंचे थे अरुण चतुर्वेदी और उन्होंने कहा है कि टीकाराम जूली ने ना तो राजस्थान सरकार का बजट पढ़ा है और ना ही राज्य की आर्थिक स्थिति को समझा है। उन्होंने कहा कि साल 2013 में जब भाजपा सरकार बनी थी तब राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासन में राज्य फिर से घाटे में चला गया। चतुर्वेदी ने दावा किया कि वर्तमान भजनलाल सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ संसाधनों को लगातार बढ़ा रही है। तो टीकाराम जूली पर यहां पर पलटवार किया है वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने। उदयपुर में उन्होंने ये निशाना साधा। सबसे बड़ा उदाहरण है कि जूली साहब, आप ईमानदार हैं तो इस बात का जवाब दे दीजिए। 5 साल तक जिस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट के ऊपर आप राजनीति करते रहे, उसी आर्थिक प्रबंधन के आधार पर इस सरकार ने ईआरसीपी का समझौता भी कर दिया, काम शुरू कर दिया। यमुना जल को लेकर के आप केवल 50 साल तक राजनीति कर रहे थे, सरकार ने समझौता किया, डीपीआर बन रही है, काम शुरू हो जाएगा। लगातार 2 साल के कामों का अगर देखते हैं तो चाहे सड़कों का विषय होगा, बिजली का विषय होगा, पानी का विषय होगा, स्वास्थ्य का होगा, स्कूल का होगा, सब क्षेत्रों में काफ़ी अपेक्षा से अधिक प्रगति आगे बढ़ रही है। ये सारे कुशल आर्थिक प्रबंधन का अधिकार है। अच्छा होता कि आप ये सारे विषय उस समय उठाते जब सरकार में मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी और आप लगातार केवल सत्ता को बचाने में लगे हुए थे, ना कि किसी प्रकार के जनता की चिंता करें। उधर श्रीगंगानगर में मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है। मनरेगा का नाम बदलने का जो विरोध है वो लगातार तेज हो रहा है। विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी के चित्र हाथों में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मनरेगा योजना का नाम यथावत रखा जाए। ये जो जन कल्याणकारी योजना श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरू की थी, इस योजना को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। ये महात्मा गांधी जी के नाम पे इस योजना का नाम था। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, जिसको हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व मानता है, उनको नाम खत्म करना चाहते हैं। पहले जिन जिन महान नेताओं के, कांग्रेस के महान नेताओं के नाम जो योजनाएं थी, न केवल इन योजनाओं के इन लोगों ने नाम बदले, बल्कि उन योजनाओं को भी इन लोगों ने बंद किया। अब इनकी मंशा है कि इस योजना को भी बंद किया जाए। हम लोग पुरजोर से इसका विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध किया और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे और पार्लियामेंट में भी आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है।